तो बेसिकली आज जैसा कि हमने बताया था कि डीलिंग आपने की है, डीलिंग के बाद आपने मतलब कि किस तरह से आगे क्लोजिंग करनी है कस्टमर की, ठीक है। तो आज क्लोजिंग जस्ट ऑफ आपको बताई जाएगी, उसके बाद कल का हमारा टॉपिक जो है होगा वो ऑब्जेक्शन पे होगा, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट जो चीज़ें समझाने का मेरा मकसद यही है कि ताकि आपके माइंड में जो है ना इजीली क्लियर बैठ जाएँ, ठीक है। काफ़ी लोग जो है ना ये मतलब कि क्या कहते हैं कि समझ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि समझ नहीं आई, ठीक है। समझ इसीलिए नहीं आती, कोई चीज़ें जो होती हैं हम पिक ही नहीं करते, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा मीटिंग को कनेक्ट कर लूँ इसके साथ, लैपटॉप के साथ। अच्छा, तो बाकी उम्मीद है कि आपको कल का जो हमारा मतलब कि वैसे डीलिंग मेथड पे जो हुआ था, ठीक है। कल नहीं हुआ टॉपिक, परसों भी नहीं हुआ, आपको पता है इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ आप, और छुट्टी थी, ठीक है, और इसी वजह से। और आज हमारा टॉपिक है, और आज भी इसी टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे कि हाँ हम जो है डीलिंग किस तरह से मतलब कि करते हैं, उसके बाद जो है आगे क्लोजिंग किस तरह से करनी है कस्टमर की, ठीक है। ये आपको आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समझाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस आज के सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे और सेशन को समझेंगे, और शॉर्ट अल्फाज के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको क्लोज़ करना है प्रॉस्पेक्ट को, ठीक है। अच्छा, प्रॉस्पेक्ट कौन होता है? प्रॉस्पेक्ट वो होता है जो आपका मतलब कि आपसे मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे होते हैं, कस्टमर को जिसके साथ आप डील कर रहे होते हैं, उसके बाद आप उस पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, राइट। इसी तरह से उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों प्रॉपर आ रही होंगी। यहाँ पे कोई भी लीडर बैठा मुझे ज़रा बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। वाजिद भाई ज़रा आप बता दें माइक अनम्यूट करके कि मेरी आवाज़ स्क्रीन दोनों प्रॉपर है। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू, मैसेज आ गया। यस सर, ठीक है। चलें, ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे ना अपना माइक अपना बंद कर लें। बाकी जो है ऑल लीडर जितने भी हैं अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रख लें, ठीक है, ताकि जो जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएँ आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बेसिकली क्लोजिंग वेबिनार है, ठीक है। तो ज़्यादा हम जो है ना लंबी बातें नहीं करेंगे, और किस तरह से हमने क्लोजिंग करनी है वो आज आपको बताया जाएगा, ठीक है। कि सबसे पहले कि हमारे पास क्लोजिंग करने के लिए कौन से पॉइंट्स हमने मतलब कि प्रॉस्पेक्ट को एंड तक ले आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना आगे फेस करने को मिलता है कि वो बंदा ज्वाइन नहीं होता, राइट। मतलब ज्वाइन इसीलिए नहीं होता कि आप जो है डायरेक्टली या तो उसे पेमेंट का बोल देते हैं, ठीक है, इतनी पेमेंट आपको लगानी पड़ेगी, या तो उसे डायरेक्ट आप उसे बोल देते हैं कि सर आपको जो है यहाँ पे इतने डॉलर परचेज़ करने हैं, वॉलेट में रखवाने हैं। फिर मतलब ये चीज़ें आपने बोलनी नहीं है। देखें, आपने डिपेंड ही ऐसा करना है कि सर मेरा काम है सिखाना। कुछ लोग कहते हैं ना स्टार्ट में आते हैं, कल को हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे टॉपिक होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। ऐसी ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी, और कभी भी कस्टमर ये नहीं कहेगा कभी मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्शन ही होते हैं जो हमसे क्लियर नहीं होते, राइट। अब थर्ड हमारा यही होता है कि पहला हमारा इनविटेशन था डीलिंग में, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या कौन सा टॉपिक था डीलिंग के बाद, दूसरा था हमारा आई थिंक मतलब कि प्रेजेंटेशन था। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, देन मतलब कि स्टेप आता है क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग किस तरह से करनी है? हम सबसे पहले के मैट्रिक का एड्रेस लेते हैं, ठीक है। अब टोकन पॉकेट का डाउनलोड करवाते हैं, उसके बाद वॉलेट डाउनलोड करवाने के बाद मैट्रिक का एड्रेस लेते हैं। अब मैट्रिक का एड्रेस वो हमें दे देता है, ठीक है, यहाँ तक क्रिएट कर लेता है। आप उसे बोलते हैं कि सर टोकन पॉकेट डाउनलोड करें। जब वो मीटिंग देख लेता है उसके बाद आपको कहते हैं कि जी सर आगे क्या करें, मैंने मीटिंग वगैरह देख ली है, नेक्स्ट मुझे बताएं प्रोसीजर वगैरह क्या करना होगा, राइट। उसके बाद आपने उसे से मतलब कि कहना है कि सर देखें टोकन पॉकेट आपने डाउनलोड कर लिया। टोकन पॉकेट को डाउनलोड करने के बाद आप इसको वैसे ही क्रिएट करें जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी है, सेम उसी तरह से करें। देन आप मुझे जो है ना मतलब कि बताएं। वो आपको एड्रेस भी सेंड कर देगा, मतलब कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स उस वीडियोज़ के अंदर बताया जाएगा सारा कुछ, वो सीख के वो खुद ही देख के आपको एड्रेस भी सेंड कर देगा, बिना पूछे आपको दे भी देगा, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर जो जो बताया गया उसने फॉलो कर लिया। अब उसके बाद जब एड्रेस भेजता है आप पूछते हैं कि जी सर वो कहता है कि आगे क्या करना है, ये कर लिया। आपने आगे यहाँ पे मतलब कि क्लोजिंग करनी है कि जी सर देखें, सबसे पहले कि आपने ये जो मुझे एड्रेस सेंड किया है, ये जो मुझे एड्रेस सेंड किया है, लिखना है तो लिखते जाएं साथ साथ, ठीक है। अब सबसे पहले कि जो चीज़ें मैं आपको पॉइंट इस नेक्स्ट स्लॉट के अंदर बताऊंगा, यकीन करें आपके साथ वो पर्सन पेमेंट ना सेंड करके जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग मेथड के मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। आप उससे कहेंगे कि जी सर जो आपने मुझे एड्रेस सेंड किया है इसी पर आपको सर अपना सबसे पहले कि आप मुझे ये बताएं। पहले ये नहीं पूछना कि आपने जो एड्रेस सेंड किया आपने उसकी बात ही नहीं करनी। सबसे पहले आपने मीटिंग पे आ जाना है,
ठीक है। मीटिंग पे आ जाना है। मीटिंग तो आपने पूछ लिया कि जी सर आपको कैसी लगी मीटिंग, वो तो कहता है अच्छी लगी, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो आपने टीपी का एड्रेस ले लिया, उसके उससे मतलब कि टोकन पॉकेट का वो एड्रेस आपको दे देता है। ट्रस्ट वाला टोकन पॉकेट जो भी आप देन यूज़ करते हैं उससे वो एड्रेस तो ज़ाहिर सी बात लेना ही होता है। उसके बाद आप उससे ये बात करेंगे, जी सर ये जो आपने मुझे एड्रेस सेंड किया है, अब नेक्स्ट आपने मतलब कि जैसा कि मीटिंग के अंदर आपने देखा कि सर मीटिंग के अंदर आपको बताया गया कि आपको X6 और S3 का स्ट्रक्चर समझाया, जब मतलब कि टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर टोटली 12 लेवल थे। ठीक है, आपको अगर नहीं कहना आता आपसे मुझसे यही बात करने हैं कि जैसे कि सर आपको S6 और S3 का स्ट्रक्चर सर ने समझाया कि टोटली उसके अंदर 12 लेवल थे, और 12 लेवल में से आप जो है मतलब कि बताएं कि आप कौन सा लेवल चॉइस करना चाहते हैं टीम वॉरियर के साथ अपना मतलब कि जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे यहाँ पे बड़े लेवल हैं, जैसा कि सर ने बताया कि जितने बड़े लेवल से आप आओगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब चॉइस योर, आप जितना बड़ा लेवल होगा आपका उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अब मुझे बता दें कि मैं आपको, आप उसे देन लिस्ट सेंड करेंगे। कौन सी लिस्ट सेंड करेंगे? टीम वॉरियर की। उसके अंदर कुछ पैकेज के मतलब कि आपने लिखे होते हैं 6 पैकेज। ठीक है, 6 पैकेज के आपने मतलब कि लेवल लिखे होते हैं कि ये वाला मतलब कि 6 पैकेज हैं, और ये वाला मतलब कि आप इसमें से सर डिसाइड कर लें आपने कौन सा पैकेज लेना है। ठीक है, वो कहता है कि मुझे जो है मतलब पहले आपने उसे नहीं ये सेंड करना, पहले आपने बात कर दी, वो आपका आपने उसका माइंड पढ़ना है क्या करता है, ये बात बताता है कि नहीं बताता कि भाई मैंने कितने लेवल से आना है। पहले नहीं सेंड करनी वो लिस्ट जो है ना, आपने वो वॉइस का रिप्लाई करना है ताकि वो आपकी वॉइस का रिप्लाई करे। आपने वॉइस कितनी देर की करनी है? सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 सेकंड की वॉइस करनी, ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम जब किसी को बताते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, लॉस यही है कि क्योंकि वो पर्सन ज्वाइन ही नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम बताएंगे, हम मतलब कि पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि जब हम कुछ ऐसा बता जाते हैं कि पर्सन हमारे पास बिलीव ही नहीं करता, हम ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, हम उसे ज़्यादा बिलीव दिलाते हैं कि ये हम पे बिलीव करे। अब दरअसल वहाँ पे हम अपना लॉस कर जाते हैं। लॉस इस तरह से कर जाते हैं क्योंकि हम जो है ना उसे कभी ये बता रहे हैं कभी वो बता रहे हैं, सर ऐसा किया जाएगा आपको, वैसा किया जाएगा, आप 1 महीने के अंदर बिगनर बन जाओगे और बड़ा पैसा बना लोगे, ये हो जाएगा मतलब कि मल्टी कुछ भी ऐसी आपने चीज़ें ऐड नहीं करनी जिसका कोई बेनिफिट ना हो। ठीक है, अब देखें फ़ायदा आपको उसी का है जो चीज़ आप शॉर्ट बताएं, सही बताएं, राइट बताएं, इंशाल्लाह आपके साथ 100% जुड़ेगा। और बात यही मैं अगर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप उसे शॉर्ट में बताएंगे। इस सर जैसा कि आपने मीटिंग के अंदर देखा S6 और S3 का स्ट्रक्चर आपने समझा कि उसके अंदर टोटली 12 लेवल थे। ठीक है, और 12 के 12 लेवल जैसे कि मतलब कि आपने देखा कि किस तरह से काम करते हैं, वो स्ट्रक्चर तो आपने समझ ही लिया है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो मुझसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जैसा कि सर ने बताया कि जितने बड़े लेवल से स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मेरे भी बड़े लेवल हैं तो आप भी बड़े लेवल से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बिग आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मुझे बता दें कि कितने लेवल से आप टीम वॉरियर के साथ जर्नी का आगाज़ करना चाहते हैं ये चीज़। अब वो आपने मतलब कि डिसाइड करके बताएगा, जी सर ये लेवल क्या होता है। क्वेश्चन तो निकालेगा ना, अगर उसने मीटिंग सुनी होगी सर जी वो आपके पास क्वेश्चन रखेगा, अगर उसने मीटिंग सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो वो आपको यही बोल देगा कि मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये लेवल कौन से लेवल, मुझे क्या इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। बाद में मतलब कि वही बात कर देगा, इन्वेस्ट की बात आती है। देखिए इन्वेस्ट के बगैर तो कुछ होता नहीं है, बात तो यही करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर तो उसने मीटिंग सुनी है वो बात ये करेगा ही नहीं। ठीक है, राइट हो गया। उसके बाद आपने उससे मतलब कि जैसे कि वो आपको कह देता है कि मैंने 1 लेवल या 2 लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप उसे लिस्ट सेंड करें। टाइम ऑफ प्रेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इसमें। और यहाँ पे आप उसे जैसे ही वो आपको मतलब कि सेंड कर देता है, मतलब कि कहता है कि मैं 2 लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ या तो 1 लेवल से करना चाहता हूँ, अगर तो उसने मीटिंग सुनी है वो आपको चॉइस ज़रूर बताएगा। जी सर, अब आप जो है मतलब जैसे कि मैं आपने देखा मीटिंग के अंदर मतलब कि मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये लिस्ट है, टीम वॉरियर की लिस्ट सेंड करें और नीचे जो है ना 6 लेवल के प्राइस, हाफ लेवल के प्राइस सेंड कर दें। जी सर, इसमें आपको बताया, या एक साथ छोटी सी वॉइस कर दें, जी सर इसके अंदर आपको बताया गया है कि PKR में भी अमाउंट बताई गई है, डॉलर्स में भी। ठीक है जी, और ये सर आप जो है ना कोई अगर जानने वाला है आप उससे भी बाय करवा सकते हैं ये 2 लेवल की अमाउंट। अगर तो आपका जानने वाला नहीं है तो कोई वाली बात नहीं, इसी सूरत आप मुझसे भी बाय करवा सकते हैं। मैं आपको अपने सीनियर का नंबर सेंड करूँगा, आप उसे नंबर पे पेमेंट डन कर देंगे। ठीक है, देन वो आपके वॉलेट में डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आप मुझे बता दें कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे करवा लेंगे तो वेल एंड। ठीक है, अगर नहीं तो मैं अपना ईजी पैसा सेंड करता हूँ, उस पर पेमेंट डन कर दें आप। ठीक है, ये चीज़। अगर तो वो कहता है कि सोचेगा थोड़ा सा
दूसरा मैसेज नहीं चिपकाना उस पर, ठीक है ना, दूसरा मैसेज उस पर नहीं चिपकाना। हमारी माइंड ऑफ लिस्ट यही होती है कि हम जो है ना, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया हम फिर उसके दूसरा मैसेज उसके ऊपर ही ठोक देते हैं कि भाई इसको ऊपर और मैसेज करते हैं, शायद हो सकता है कि इसका रिप्लाई कर दे। ये नहीं करना, टाइम ऑफ प्राइबिलिटी, ठीक है। उसे एक ही चीज़ बता दें, जब वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, 20-30 मिनट गुजर गए नहीं बताता, तो सर जी टाइम ऑफ प्राइबिलिटी यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ, ट्रिक देखें। अब सबसे पहले कि 9 पे अभी देखें 10 बजे का टाइम है, फ़र्ज़ किया कि 10 बजे का टाइम है, अभी आपने कस्टमर डील किया और अभी आपने क्लोजिंग मारी। क्लोजिंग करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या मारेंगे आप, उसे ये बात कर देंगे, देखिए सर हमारा ये अभी पेमेंट डन, मतलब कि फ़र्ज़ किया कि डे के और नाइट के, नाइट और डे मतलब कि दोनों ही डीलिंग होती हैं। अब बता देंगे अपने टाइम के हिसाब से, और वक्फा कितना डालना है, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का। 4 घंटे का वक्फा डालना है, वो कैसे? अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको बोलेंगे जी सर, अगर जैसा कि वो कहता है कि मेरे कोई जानने वाला नहीं है सर, आप ही डॉलर बाई करवा के देंगे, ठीक है। अगर तो वो इसने ये बात कर दी कि ऑफकोर्स आपने ही बाई करवा के देने हैं, ठीक है। अब उससे पेमेंट कैसे लेनी है, बाय तो करवा के देने हैं, उसे ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसने पेमेंट कब आपको सेंड करनी है, नहीं पता ना। तो यही बात है कि आप उसको अपना टाइम ऑफ प्राइबिलिटी यूज़ करेंगे। अगर तो आपने ये चीज़ यूज़ कर ली तो 100% आपको पेमेंट डन करेगा, कोई भी एक्सक्यूज़, बिना एक्सक्यूज़ बनाए आपको पेमेंट सेंड कर देगा। क्योंकि आपने उसे बताना है कि देखें सर अभी जो है ना, आपने मतलब कि टाइम आप देख लें 10 बजे का टाइम है, तो हमारी पेमेंटें 10 बजे डन होंगी। जितने भी आपने मतलब कि अभी डॉलर्स मतलब कि रिज़र्व करवाने हैं, 2 लेवल के लेने हैं, तो इस नंबर पे आप पेमेंट डन कर दें। इजी पैसा जायज़ का जो भी आपने नंबर दिया होगा, आप इस पे पेमेंट डन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। अभी 11 बजे डॉलर डन किए जाएंगे 1 घंटे के बाद, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब कि लोग होते हैं आपके अलावा भी हैं जिनको डॉलर डन किए जाएंगे, हमारे सीनियर उनको जो है ना डन कर देंगे, सीनियर मेंटोर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि मतलब कि वो नहीं सेंड करता, ठीक है। आप उसे चॉइस देंगे, पाकिस्तानी इज़ द चॉइस इज़ द बेस्ट। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी चॉइस को पसंद करते हैं, ठीक है। अब आप उसको जो है ना एक चीज़ बता देंगे साथ, देखिए सर अभी 11 बजे भी डन किए जाएंगे, ठीक है। और 11 बजे के बाद हमारी मतलब कि अभी तो टाइम ऑफ प्राइबिलिटी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ वैसे समझाने की तौर पर, ठीक है। 11 बजे के बाद 4 घंटे मज़ीद ऐड कर लें, कितना हो गया, मतलब आई थिंक 3 बजे, 3 बजे या 2:30 बजे, ठीक है। एक तो सर 11 बजे हमारे डॉलर डन किए जाएंगे, और एक अभी हमारे मतलब के 2 या 3 बजे डॉलर, 3 बजे का टाइम बता दें, 11 बजे और सर 3 बजे डॉलर डन किए जाएंगे, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि आप जो है 11 बजे अभी डॉलर डन करवाना चाहते हैं या तो 3 बजे डन करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि उस हिसाब से फिर मैं आपके लिए डॉलर जो है रिज़र्व करवा लेता हूँ। सो सिंपल दैट्स, इतना इजी। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ है ना, वो कहेगा कि सर आप ऐसा करें, अभी मैं पेमेंट नहीं सेंड कर सकता, आप ऐसा कर दें 3 बजे तक कर दें, 3 बजे मेरे लिए इजी हो जाएगा, उतनी देर तक मैं पेमेंट भी अरेंज कर लूँगा, ठीक है। ये चीज़ है सर जी। ये चीज़ अगर आपने यूज़ कर ली तो ना रिज़ल्ट मिले तो फिर कहिएगा, ठीक है। चलें आगे। वो कहता है कि जी सर ये मुझे बता दें कि डॉलर तो मेरे पास आ जाएंगे, नेक्स्ट काम क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। मेंटोरशिप। आप उससे ये बात करेंगे, देखें सर आपको यहाँ पे मेंटोरशिप स्किल प्रोवाइड की जाएगी और आपको एक मतलब कि एक अच्छा मेंटोर बनाया जाएगा। अब वो बोलेगा कि सर मेंटोर क्या होता है, ठीक है। आप उसे ये बात कर दें कि देखिए सर मेंटोर उस इंसान को बोला जाता है जो खुद भी कमाता है, अपने साथ दूसरे लोगों को भी कमाने के काबिल बनाता है, ठीक है। अगर तो सर आप मेरे मुताबिक 1 महीना काम करते हैं, गारंटी मेरी अगले 2 या 3 महीने आप अपने आप को इंक्रीज़ कर जाओगे। महीने का आप ज़्यादा नहीं 20 से 30-40 हज़ार निकालने लग जाओगे अगर आप मेरे मुताबिक काम करोगे ओवरऑल, ठीक है। दैट्स इट। और अगर आप मेरे मुताबिक काम, बशर्ते कि आपको काम ओवरऑल मेरे मुताबिक करना होगा, जैसे जैसे मैंने कहना है वैसे आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंटोर आपको मेंटोरशिप स्किल प्रोवाइड करेंगे। मॉर्निंग का हमारा सेशन होता है और नाइट को मैं खुद अपनी टीम को सेशन देता हूँ जिसके अंदर मैं गाइड करता हूँ अपनी टीम को, ठीक है। और आपको भी मैं खुद भी लर्निंग दूंगा और हमारे सीनियर मेंटोर भी आपको सिखाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अब आपने ये मतलब कि ये किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, अब किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ये हम आपको मतलब कि तरीक़ेकार से समझाएंगे। ये आपने उसे बात बता देनी है, ठीक है। जब वो कहता है कि सर काम क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका तो उसका मेरे हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब उसे पता ही चल गया, ये समझाएंगे, सिखाएंगे, डॉलर कैसे लोगों को सेल करना है, ये सारा कुछ तो बताएंगे। जब वो आपको ये चीज़ें पता चल गई तो उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक मतलब कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ प्राइबिलिटी ये भी क्लियर हो गया। टाइम ऑफ प्राइबिलिटी के अंदर 4 घंटे का वक्फा डालना है। आई थिंक 2 घंटे का भी डालना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि 2 घंटे के बाद वो मतलब टाइम सही नहीं है, ठीक है। अपना बताएं कि हमारी टीम वॉरियर का एक शेड्यूल है बस,
अब उसे क्या पता भाई टीम वॉरियर के अंदर क्या शेड्यूल चल रहा है, टीम वॉरियर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमें तो बस मीटिंग सुनी है, नेक्स्ट मुझे नहीं पता इसने क्या करना है और क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट, ये चीज़ है। अब उसके बाद ये एड्रेस वगैरह ये तो आप कंप्लीट करवा देते हैं, दैट्स इट। टोकन आपका जो ना ये वॉलेट मतलब कि क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक हमारा